10th है जी, सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, यूनिट 5 है बायोकेमिस्ट्री। टॉपिक 1 है उसका और टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल के होते हैं जिनके स्ट्रक्चर बहुत लार्जर होते हैं एंड दे आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। दैट मीन ये एल्डिहाइडिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और कीटोनिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला है CnH2O होल n। नंबर ऑफ n जो है उससे हम क्या करते हैं, डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट के कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूलाज फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड है हाउ वी सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज बाय प्लांट्स। कौन से प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्लांट्स में रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्लांट्स क्या करते हैं, एयर से वाटर कंज्यूम करते हैं लीव्स के थ्रू, और प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो दैट इज़ कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये रिलीज़ कर देते हैं और ग्लूकोज जो है ये प्लांट बॉडी में एज अ फूड यूटिलाइज होता है। C6H12O6 इसका फार्मूला है। ग्लूकोज जो है दैट इज़ फर्दर पॉलीमराइज, मीन ग्लूकोज जो है वो कंबाइन होके मोनोसेक्राइड है, ये कंबाइन होता है। पॉलीमराइज मीन लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनाता है, तो कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च एंड सेलुलोज की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 डिफरेंट फॉर्म्स में क्लासीफाई करते हैं, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। सबसे पहले मोनोसेक्राइड्स हैं जी। मोनोसेक्राइड्स के हैं, दे आर द सिंपलेस्ट शुगर्स। सिंपलेस्ट मीन विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, दैट मीन उसे आप फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएंगे, सो दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। इसमें क्या होते हैं, 3 to 9 कार्बन एटम्स होते हैं और उसकी बेसिस पे उसे क्लासीफाई किया जाता है। लाइक अगर 3 कार्बन एटम है तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रायोसिस, 4 है तो टेट्रोसिस, 5 है तो पेंटोसिस, 6 है तो हेक्सोसिस, और इसी तरह से डिफरेंट। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कि आपके पास हेक्सोसिस है, और हेक्सोसिस में जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड्स आर हेक्सोसिस लाइक ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज के आपके पास दैट इज़ पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, वाइल फ्रुक्टोज इज़ पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन। एल्डिहाइड में आपको पता है क्या स्ट्रक्चर होता है, RC+OH, पहले आप फंक्शनल ग्रुप्स में पढ़ चुके हैं। और कीटोन का क्या होता है, RC+OR'। तो ये एल्डिहाइडिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये आपके पास कीटोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इनके ओपन चेन स्ट्रक्चर्स अभी हम नीचे देखेंगे, लेकिन इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दोनों का वो सेम है, C6H12O6। यहाँ पे अगर आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे ये CHO, ये CHO का मीन क्या है, कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन होता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की फॉर्म में, और यहाँ पे क्या चीज़ है, ये H इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। और ये ऑपोजिट साइड पे ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, R को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो RC+OH, तो ये किसका फार्मूला हुआ, एल्डिहाइड का। सो दैट इज़ कॉल्ड पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। लेकिन इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम आप कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट तो आपके पास ये एल्डिहाइडिक फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल, हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल, और फिर उसके बाद एंड पे क्या है, CH2OH। तो 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन्स हैं और 6 ऑक्सीजन्स हैं। फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें भी 6 कार्बन है, लेकिन सेकंड कार्बन पे कार्बोनाइल ग्रुप है, C+O। सेकंड कार्बन पे, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे C+O था, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे C+O है। तो इसके इस एंड पे क्या है, CH2OH, और आगे उसी तरह से CHOH, CHOH, CHOH और फिर CH2OH। तो यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, R को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, R' को। तो ये कौन सी फॉर्म हुई आपके पास, कीटोनिक फॉर्म हुई। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम देखें तो 6 कार्बन है, इसमें 12 हाइड्रोजन है और इसमें 6 ऑक्सीजन है। तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है। सो ग्लूकोज इज़ पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड फ्रुक्टोज इज़ पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन। उसके बाद मोनोसेक्राइड की प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। फर्स्ट वन क्या है, मोनोसेक्राइड आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकंड क्या है जी, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। थर्ड क्या है, दे हैव स्वीट टेस्ट। फोर्थ क्या है, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। फिफ्थ क्या है, दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर, देयरफॉर दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। तो 5 इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने पॉइंट्स के साथ याद करनी है।
सेकेंड जो टाइप हमने पढ़ी है वो क्या है जी, ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं, विच कंटेन 2 to 9 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। दैट मीन जब आप उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो 2 to 9 मोनोसेक्राइड्स रिलीज़ करता है। अच्छा, ऊपर हमने क्या पढ़ा था, 3 to 9 कार्बन एटम्स है, इसमें क्या है 2 to 9 मोनोसेक्राइड्स अटैच हैं। अगर 2 मोनोसेक्राइड्स अटैच होंगे तो ये क्या बन जाएगा, डाइसेक्राइड। 3 कंबाइन होंगे तो ट्राइसेक्राइड, 4 कंबाइन होंगे तो टेट्रासेक्राइड, इसी तरह से 5 कंबाइन होंगे तो पेंटासेक्राइड एंड सो ऑन। सो 2 to 9 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स दैट प्रोवाइड ऑन हाइड्रोलिसिस। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स दे प्रोड्यूस ऑन हाइड्रोलिसिस, उसकी बेस पे इसके ये डिफरेंट नेम्स हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास क्या है, ओलिगोसेक्राइड में डाइसेक्राइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डाइसेक्राइड जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डाइसेक्राइड का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो कौन सा है, सुक्रोज़। सुक्रोज़ की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये 2 यूनिट प्रोड्यूस करता है मोनोसेक्राइड के, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज़। सुक्रोज़ का फार्मूला क्या है, C12H22O11। जब इसका वाटर के साथ रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, हम इसको हीट करते हैं तो दैट इज़ कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूलाज आपको सेम नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन दोनों के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, अभी आप पीछे पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स की, दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकंड क्या है जी, दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर। थर्ड क्या है, दे आल्सो स्वीट इन टेस्ट। और फोर्थ क्या है जी, दे मे बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। थर्ड टाइप है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की, पॉलीसेक्राइड। पॉली मीन मैनी। तो जब हम कहें कि हाइड्रोलिसिस पे कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रोमोलिक्यूल या पॉलीसेक्राइड या वो कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस पे 100 to 1000 मोनोसेक्राइड्स प्रोवाइड करे, they are called polysaccharides. So polysaccharides are macromolecular carbohydrates consisting of 100 to 1000 of monosaccharides. ठीक है, दैट मीन ये 100 to 1000 मोनोसेक्राइड्स के कम्बिनेशन से क्रिएट होते हैं। तो हाइड्रोलिसिस पे भी 100 to 1000 मोनोसेक्राइड्स ही रिलीज़ होंगे। इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमारे पास क्या हैं, स्टार्च एंड सेलुलोज। और इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या हैं, फर्स्ट वन, दे आर एमॉर्फस सॉलिड। पीछे हमने पढ़ा था जी, जो मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड है वो दोनों क्रिस्टलाइन वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन ये क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है। वो स्वीट इन टेस्ट है, ये क्या है, दे आर टेस्टलेस। पहले वाले दोनों क्या थे, सॉल्युबल इन वाटर, ये क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर। फर्स्ट जो हमने पढ़ा था, मोनोसेक्राइड आर रिड्यूसिंग शुगर। दूसरे हमने क्या पढ़ा था, दे मे बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। तो पॉलीसेक्राइड्स क्या हैं, दे आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर।